खबर ने छापा था कि मैं हर साल गांव में घूम के लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करता हूं। करीब करीब 10 सभाएं कर चुका हूं। ओशो धारा से जुड़ करके मैंने बहुत सारा काम किया है। अमरेश सर के सानिध्य में रहते हुए मैं अपने आप को मानता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। हालांकि जब भी मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं और वहां जो सम्मान मिलता है वो देख के यही लगता है कि मैं वास्तव में बड़ा आदमी हूं। और जब भी कोई मेरे घर पे आता था और कहता था कि नेटवर्किंग में जुड़ जाओ, मैं लाठी लेके मारता नहीं था, लेकिन एक भी इज्जत छोड़ता भी नहीं। मैं एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही सोच रहा था, कुछ दिन पहले की बात है, तो मेरी आंखें भर गई। तो मेरी मैडम जी पूछी क्या सोच रहे हैं। हम कहें वो जो औरत मेरे घर में आके आधा घंटा प्लान दिखा रही थी, उसको मैं क्या बोला था, वही सोच के मैं परेशान हूं कि वो आधा घंटा मुझे प्लान दिखाई, मुझे अपॉर्चुनिटी दिखा रही थी और मुझे लग रहा था कि इससे बड़का बकवास दूसरा कुछ हो नहीं सकता। मैं सोच भी नहीं सकता था। हालांकि अमरेश सर कहते थे कि मैं इसी से करोड़पति बनाऊं, फिर भी मुझे यकीन नहीं होता। मुझे नहीं लगता था कि ये भी कोई काम है, और काम है वो भी ठीक है भाई, वो किसी और के लिए होगा, कोई और करता होगा, एक पढ़े लिखे आदमी का काम तो नहीं है। अमरेश सर 15 अगस्त को कहे कि पांडे जी आईएमसी ज्वाइन करना है। हम कहे कि सर जब कह रहे हैं तो अब तो उपाय नहीं है। हम कहे सर क्या होता है आईएमसी। हम एक बार समान मत लिए थे, लेकिन जानते होते तो नहीं है। कहे कि आईएमसी ज्वाइन हम तो कर लिए, आप बोलिए। हम कहे कि अब इससे बढ़िया रास्ता कोई नहीं मिलेगा। वो मैं समझ गया था कि भगवान लेके आ रहा है वो हेलीकॉप्टर। मैं कहा सर मैं आप कर लिए, क्या चाहिए, तो आधार कार्ड पैन कार्ड मैंने भेजा। और अमरेश सर से मैं इसलिए जुड़ा था कि दोस्तों मैं चाहता था कि मैं जिंदगी में धनी बनूं और ध्यानी आदमी बनूं, आराम से बैठ के माला जपूं और शांति आनंद की प्राप्ति करूं। वो मैं ओशो धारा से जुड़ के पा रहा था, लेकिन मुझे धन कैसे आएगा, रुपया कैसे आएगा, ये पता नहीं था। मैं अमरेश सर को से इसलिए जुड़ा कि मैं रुपया कमाना सीखूं, क्योंकि सर का एक नारा था कि मैं 1000 लोगों को करोड़पति बनाऊंगा। मैं इसलिए जुड़ा था। तो मैं सोच लिया था कि अमरेश सर जो जो कहेंगे वो सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जो मेंटर कहे वही आदमी को करना चाहिए। तो मैं वो करने लगा था और लगातार मैं सोचता रहा, लगातार वीडियो देखता रहा जुड़ने के बाद से। और मुझे आज पूरा यकीन है कि 4 से 5 साल बाद मैं ही नहीं, भारत के हर एक गांव में कम से कम हर 10 आदमी पर एक आदमी ऐसा मिलेगा जो किसी ना किसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वाली कंपनी में काम कर रहा होगा। उपाय नहीं है, आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं। इसलिए कर रहा होगा, हर रोड पे चलने वाली हर 10 कार में एक कार नेटवर्क मार्केटिंग की होने ही वाली है। क्योंकि हम अमेरिका का अनुकरण करते हैं, और अमेरिका का एक बार ग्राफ उठाकर देखिए, हर 10 आदमी पे एक आदमी नेटवर्किंग करता है। इंडिया में कल करेंगे। और दूसरी बात, जब मैंने विवेक बिंद्रा साहब का वीडियो देखा तो मेरे सारे हवाई और सारे टेंशन दूर हो गए। मैं किसी से बताने में जाता था ना तो शर्म लगता था, क्या बोलेंगे, फलनिया को बोलेंगे नेटवर्किंग करता तो क्या सोचेगा। सर सही में बता रहे। और आज मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं लगातार 10 वीडियो तैयार कर चुका हूं। मैं लगातार यूट्यूब पे आ रहा हूं और लगातार काम कर रहा हूं। मैं खुद भी चाहता हूं कि आप में से एक एक आदमी को 1-1 लाख रुपए जब तक नहीं कमवा दूंगा तब तक मैं चैन का सांस लेने वाला हूं। अमरेश सर 1000 लोगों को करोड़पति बनाएंगे, उसमें सबसे पहला नाम डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे का रहेगा। और 1000 लोग अमरेश सर में करोड़पति होंगे, मैं इस मन से कह रहा हूं। और मैं जानता हूं, मुझे विश्वास नहीं था, 25 लाख कमाने वाले आदमी को मैं देखा नहीं था। संजय सर को मैं देखा हूं, और मैं जब संजय सर से देखता हूं तो सोचता हूं संजय सर जब कर सकते हैं तो ये पीएचडी आदमी क्यों नहीं करता। भाई सच्चाई है, वक्ता अच्छा हूं, पर्सनालिटी अच्छा है, मैं किताब लिख सकता हूं, मैं सोच सकता हूं। तो आईएमसी बिजनेस में अमरेश सर और संजय सर का साथ है तो मैं इतिहास भी लिख सकता हूं। ये रेकॉर्ड, लेकिन खुलेआम करने में लाज लगता था। सही बता रहे हैं आप, किसी को नहीं कर लाज। सर वो भी मतलब अजीत बाबू से आईएमसी मुझे कहना होता था तो 4 बार के घर गुरियाएंगे। मैं प्लान दिखाने जाता था, आपको ये भी बता रहा हूं। मैं एक दोस्त के यहाँ चले गए, आज तो प्लान दिखा के आएंगे।
आईएमसी का। जब उसके घर गए तो चाय पिलाया, सब कहाँ आए हैं, नो आए हैं ऐसे क्या करने आए हैं, तो ना सर मिलने आ गए। सर अमरेश सर उसके घर से निकले और भागे। मुझे याद आया कि एक बार नाटक में मैं नाम लिखवाया गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, मुझे नाटक खेलना है, और जब बड़का मंच देखा तो मेरा हालत खराब। तो मैं जब कोई मंच पे जाके वो बुलाता था आदमी को, तो मेरा कलेजा धक धक मारता कि मुझे ही कहीं ना बुला दे। सर मैं वहां से उठा और भागा और फिर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर जाके लंबा लंबा सांस ले रहा हूँ। कार चला के आया घर के बाहर, कहा यार आज बच गया, आईएमसी तो कम से कम नहीं बताना। ये मेरी दशा थी आफ्टर पीएचडी, क्योंकि मेरे अंदर ये बात थी। लेकिन जब मैं संजय सर को देखता हूं, इन्होंने, मैं क्या किया हूं पीएचडी करके, इस विद्यालय में बहुत से हमारे स्टाफ बैठे हुए हैं, मैं 5,000 रुपया पेमेंट नहीं दे पाता हूं। सर बैठे हुए हैं, मेरी इच्छा नहीं है क्या कि मैं 50,000 इनको दूं, नहीं दे पाता हूं, मुझे खुद नहीं आता, मैं इनको काश दूंगा। और संजय सर 5 साल के अंदर में, संजय सर आज कम से कम 1000 आदमी को कार दिलवा चुके हैं। साधारण बात तो नहीं है, इसी बिजनेस से दिलवा चुके हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। तो पंचदेवनी के इस धरती से हमने शुरुआत करी है। गोपालगंज में टीम बन चुका है, पटना में टीम बन चुका है, लगातार काम कर रहा हूं। और मैं आप लोगों से बस एक ही अनुरोध करूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी को समझा जाए और एक बार हम सब साथ आए, संजय सर और अमरेश सर मिलकर हम लोग को बहुत आगे ले जाने वाले हैं, ये बात समझने की है। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपने बारे को विराम दूंगा। और मेरी मैडम जी हैं, ये बहुत सपोर्ट करती हैं, और ये मैं 35% पे रहूं, ये 30% पे है, और मेरे सारे भाई भी इस बिजनेस में लगे हुए। मैं चाहूंगा एक माला उनको मिलना चाहिए, और इनके टीम के लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आइए। पूनम जी भी आए। देखिए पूनम जी जैसा आदमी, पूनम जी 25% पे पहुंची हुई है, मैडम जी 30% पे पहुंची हुई है, और ये दोनों लोग मिलकर के एक जबरदस्त टीम बनाने वाली है। तो पूनम जी को आप, पूनम जी उनको माला पहनाइए, आप इनको माला पहनाइए, और ममता जी देखिए, ममता जी 20% पे है, आइए। ये लोग विश्वास करके काम शुरू किया था। हमारे अश्विनी बाबू 25% पे है, आइए। हाँ, दोनों को बनाइए, आप लोग बनाइए। तो ये लोग मतलब, हाँ, ये आंगनबाड़ी है, सरकार के लिए काम करती है। हौसला बाबू हमारे 25% पे पहुंचे हुए हैं। हौसला बाबू